नमस्कार दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर शुक्ला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। स्किन एसडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा जो आपने कई लोगों के देखा होगा और सुना भी होगा आपने। तो ये प्रॉब्लम होती है कि कई लोगों की जो टांगें होती है, खासकर जो निचला हिस्सा होता है एंकल के आसपास वाला, वो काली हो जाती हैं, वहाँ पे सूजन आ जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको हम बोलते हैं स्टेसिस डर्मेटाइटिस। तो स्टेसिस डर्मेटाइटिस या वीनस एक्जिमा या आपके स्टेसिस एक्जिमा, तो ये इसके नाम हैं। तो आज मैं इसके बारे में बात करूंगा कि ये स्टेसिस डर्मेटाइटिस क्या होती है, ये कैसे हो जाती है, क्यों होती है, इसका क्या कारण है, इसके क्या लक्षण हैं और इसका क्या इलाज है। तो सबसे पहले अपन देखिए ये बात करते हैं कि स्टेसिस डर्मेटाइटिस कैसे हो जाती है, क्या होती है। देखिए, आप जानते हैं कि हमारे ब्लड के जो सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन का, उसमें खून की जो नलियाँ होती हैं, एक तो साफ खून ले जाने की नलियाँ होती हैं और एक वापस गंदा खून लाने की नलियाँ होती हैं। तो जो नलियाँ हार्ट से निकल के और नीचे पैरों तक, पूरी बॉडी तक जाती हैं और जो अच्छा खून ले जाती हैं बॉडी में, उसको हम बोलते हैं आर्टरीज। और जब वहाँ से रिटर्न खून लेके आती हैं, जो गंदा खून होता है उसको साफ करने के लिए वापस हार्ट में ले जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं वेन्स। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये वेन्स से जुड़ा हुआ मामला यहाँ पे है, इसीलिए इसको वीनस स्टेसिस या वीनस एक्जिमा इसीलिए बोलते हैं। तो देखिए, वो जो वेन्स होती हैं तो वो उम्र के साथ में या किसी और कारण से इन वेन्स के अंदर देखिए वॉल्व्स होते हैं। तो उम्र के कारण से या किसी और कारण से ये जो वॉल्व्स होते हैं वो थोड़े से इनएफिशिएंट हो जाते हैं। वाल्व इसलिए होते हैं कि नीचे से ब्लड ऊपर जा रहा है और अगर ऊपर जा रहा है, वाल्व नहीं होंगे तो वापस नीचे गिर जाएगा ग्रेविटी के कारण से। तो इनके जो वाल्व्स होते हैं वो किसी कारण से इनएफिशिएंट हो जाते हैं और उसके कारण से क्या होता है कि ब्लड पूरा ऊपर नहीं जा पाता, थोड़ा बहुत वेन्स के अंदर रह जाता है। तो ब्लड जब थोड़ा बहुत वेन्स के अंदर रह जाता है तो फिर वो वेन्स मोटी भी हो जाती हैं, जिसको हम वेरिकोज कहते हैं, वेरिकोज भी बन जाती हैं। और फिर जब इनमें खून रह जाता है तो इनमें से थोड़ा सा खून लीक कर जाता है और लीक करने के बाद नेचुरली वो स्किन में ही जमा होगा। तो लीक करने से वो स्किन में जमा हो जाता है और उसके कारण से जब जमा हो जाता है तो फिर स्वेलिंग आती है। फिर वहाँ पे वो स्किन के अंदर जो अपना कलर चेंज, पहले तो स्टार्ट में तो रेड होता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें से कुछ पिगमेंट, हीमोसिडेंट पिगमेंट निकलता है, तो उससे फिर वो काला हो जाता है। तो इसलिए तो वेन्स के वॉल जो है वो इनएफिशिएंट होने के कारण से खून कुछ थोड़ा सा वेन्स में जमा रह जाता है, वहाँ से लीक कर जाता है, जो पैरों में आ जाता है। तो ये होता है आपके वीनस स्टेसिस। ये कैसे होती है, स्टेसिस डर्मेटाइटिस कैसे होती है। अब ये इसके लक्षण के, ये किन लोगों को होती है, हर एक को तो नहीं होती है। तो देखिए इनके किन लोगों को होती है। ये तो ज़्यादातर तो 50 साल की उम्र के बाद होती है और महिलाओं में ज़्यादा होती है। और इसी तरह से जो लोग लंबे समय तक खड़े रहते हैं, जैसे कि गृहिणियाँ हैं, हाउसवाइफ्स, या फिर आपके पुलिसमैन हैं या सेल्समैन हैं, जिनको लंबे टाइम तक खड़े रहना पड़ता है, तो उन लोगों को ये हो सकती है। या जो लोग मोटे होते हैं, या कई लोग ऐसे होते हैं जो लंबी सिटिंग होती हैं, खड़े नहीं रहते हैं लेकिन सिटिंग उनकी लंबी होती है, 8-10 घंटे, 11-11 घंटे तक बैठे रहते हैं ऑफिस के अंदर, चलते फिरते नहीं हैं, उनके पैर लटके रहते हैं। तो जिन लोगों के पैर लटके रहते हैं लंबे टाइम तक, उनको भी ऐसा हो सकता है। या जो लोग ओबीज हैं, मोटे हैं जो लोग, तो उनके कारण ऐसा हो सकता है। या जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, क्यों एक्सरसाइज इसलिए ज़रूरी है, मसल्स की एक्सरसाइज होगी तो वो ब्लड अच्छी तरह से ऊपर पुश होता रहता है, लेकिन एक्सरसाइज नहीं होगी तो फिर वो अच्छी तरह से पुशिंग नहीं हो पाती उसकी। तो जो लोग ये एक्सरसाइज नहीं करते हैं, लंबे समय तक बैठे रहते हैं, उन लोगों को हो सकता है। या फिर प्रेगनेंसी के अंदर भी प्रेशर पड़ता है, उसके कारण से भी वेन्स में काफ़ी वो इनएफिशिएंटी आ जाती है वॉल के अंदर। तो जिनके मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती है, कई बार प्रेगनेंसी जिनको हो चुकी होती है, उनके भी ये चांसेस हो जाते हैं। या कुछ लोगों को कोई डिजीज़ है, जैसे हार्ट की डिजीज़ है, ब्लड प्रेशर है, किडनी की डिजीज़ है, या हार्ट डिजीज़ में खासकर जो CHF कहलाता है, तो क्रोनिक हार्ट फेलियर जो होता है, उसके अंदर ऐसा हो जाता है। इसके अलावा और कोई भी काम ऐसा होगा
जिसके अंदर ब्लड ठीक से ऊपर नहीं जा पाएगा, उन सब के अंदर ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो ये तो है कि इन लोगों को ये स्टेसिस डर्मेटाइटिस हो सकती है। अब ये कि इसके क्या लक्षण हैं, कैसे पता चलेगा स्टेसिस डर्मेटाइटिस हो गई। तो देखिए, स्टार्टिंग लक्षण इसका ये होता है कि शाम तक आपके पैरों के अंदर जो है, और ख़ासकर आपके जो एंकल्स होते हैं, जो टखने होते हैं एंकल्स, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। और एक पैर में आती है, दोनों में आ सकती है, ये डिपेंड करता है कि एक के वाल ख़राब हैं या दोनों के ख़राब हैं। और फिर स्वेलिंग जब आ जाती है, उसके बाद में फिर वो रात को आप सो जाते हैं तो फिर वो ठीक हो जाती है। सुबह उठते हैं तो आपको स्वेलिंग गायब मिलती है आपको। फिर उसके बाद, ये तो स्टार्टिंग का ही हुआ, उसके बाद फिर जब ब्लड आपके लीक होकर स्किन में आने लगता है तो फिर वहाँ पे स्किन में लाल लाल छोटे छोटे दाने से या स्पॉट से दिखाई पड़ते हैं। धीरे धीरे बाद में वो लाल स्पॉट वो काले स्पॉट में बदल जाते हैं और कालापन आ जाता है। तो फिर पूरे पैर के ऊपर, खासकर टखने पे या लोअर 1/3 ऑफ द लेग्स जो है, वहाँ पे कालापन आ जाता है। ये एक टांग में हो सकता है या दोनों टांगों में ऐसा हो सकता है। यहाँ पे फिर भारीपन महसूस होता है, जलन महसूस होती है, खुजली आती है, दर्द होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। और बहुत लंबे समय तक ऐसा चलता रहता है तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे स्टेसिस अल्सर बन जाएगा। उसका मतलब ये कि वहाँ पे जख्म बन जाएगा, वहाँ पे अल्सर बन जाएगा, और वो जख्म बहुत मुश्किल से बढ़ता है, क्योंकि उसका जो कारण है, वो कारण का तो निवारण हो नहीं पाता। और कारण तो जो मैंने आपको बताया कि ब्लड ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो इसलिए वो जख्म बढ़ता नहीं है बहुत दिनों तक। तो ये तो इसके लक्षण हो गए। तो अब ये अगर ऐसा हो गया है तो अब इसका इलाज क्या है। देखिए, इसका इलाज सबसे पहले तो अपने को वो चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा जिनके कारण से ये हो रहा है। तो उन चीज़ों में, जैसे मैंने आपको बताया कि लंबी अगर आपकी लॉन्ग स्टैंडिंग है तो उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। आपको लंबे टाइम तक अगर आप खड़े रहते हैं तो उससे आपको बचना चाहिए। कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकलना चाहिए कि कुछ बीच में आप बैठ सकें या कोई और दूसरा तरीका निकालें कि लॉन्ग स्टैंडिंग आपकी नहीं हो। इसी तरह से जो लंबी सिटिंग होती है जिनकी, और पैर लटके रहते हैं, तो उनको भी अवॉइड करना चाहिए। लेकिन इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते तो एक काम आप कर सकते हैं कि आप पैरों को एक्सटेंड कर लें। पैरों के नीचे आप एक स्टूल है जो वो लगा लीजिए, तो थोड़ा सा असर होगा कि ब्लड थोड़ा सा ठीक से ऊपर जा पाएगा। इसी तरह से आप रात को सोते टाइम अपने पैरों के नीचे तकिया लगा लें, तो उससे भी थोड़ा सा असर होगा, ग्रेविटी के कारण से थोड़ा असर पड़ेगा। अब इनके अलावा आपको क्या करना है, एक आते हैं आपके मोजे आते हैं जिनको हम स्टॉकिंग्स बोलते हैं, लेकिन कंप्रेशन स्टॉकिंग्स कि जो दबाते रहे हैं, जो आपको प्रेशर एक तरह से आपके लेग के ऊपर रहेगा, जो आपकी वेन्स को थोड़ा दबा के रखेंगे, तो कंप्रेशन स्टॉकिंग्स होते हैं। तो ये मोजे होते हैं, लंबे होते हैं, आपके नीचे से पैर से लेके और आपके ऊपर की थाइज तक होते हैं। तो कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहन लीजिए, दिन भर पहने रहिए, और रात को आप इनको उतार सकते हैं। या कंप्रेशन स्टॉकिंग नहीं हो तो आप वो क्रेप बैंडेज होती है, आप क्रेप बैंडेज बांध लीजिए, वो आप बांधे रहिए और रात को इसको उतार दीजिए। तो ये चीज़ें तो आपको जो जनरल मेजर्स करने हैं वो आपको करने हैं। इसके अलावा आपको जो दवाइयों का, जब बीमारी ऐसी हो जाएगी उसको कैसे ठीक करेंगे डॉक्टर लोग, ऑफकोर्स आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और वही आपको दवाइयाँ बताएंगे क्या करना है। तो इसमें आपको एक तो जहाँ पे आपके रेडनेस है, जहाँ पे आपके कालापन हो रखा है, वहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको देंगे लगाने के लिए। एक तो स्टेरॉइड की क्रीम देंगे, तो वो जो इससे डर्मेटाइटिस हो गई है, जो इन्फ्लेमेशन हो गया है, उसको कम करेगी, उसे सुबह शाम आपको लगाना पड़ेगा। एक आपको मॉइस्चराइजर्स खूब लगाने पड़ेंगे, दिन में 2 बार 3 बार मॉइस्चराइज़र आप लगाते रहिएगा। फिर उसके अलावा आपको कुछ आपकी दवाइयाँ भी ऐसे, अगर मान लो इन्फेक्शन कहीं हो रखा है, कहीं पर जख्म हो गया है, तो उस पर आपको एंटीबैक्टीरियल क्रीम्स आप लगानी पड़ेगी। जख्म के आपकी पूरी आपको उसको क्लीन करना पड़ेगा, उसका बैंडेज करना पड़ेगा, और उसकी केयर जख्म की जैसे करते हो, जख्म की पूरी केयर आपको करनी पड़ेगी। अगर आपके इन्फेक्शन हो रखा है वहाँ पे, तो खाने के लिए भी आपको एंटीबायोटिक देनी पड़ सकती हैं। इन सब के अलावा आपको कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं कि जो दी जाती हैं इसके अंदर, लेकिन उनका कितना असर होगा ये तो अभी नहीं पता चलता है, लेकिन हाँ कई लोग दे देते हैं। एक तो कैल्शियम डेबोसलेट होता है, वो उसको देते हैं, कुछ लोगों को फ़ायदा करता है, कुछ को नहीं करता है। इस तरह से एक पेंटॉक्सीफाइलिन होती है, वो भी कुछ लोग देते हैं, उससे भी, लेकिन कितना असर होता है ये मतलब प्रूव्ड नहीं है इसका कि 100% ये प्रूव्ड दवाई है इसके लिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं
कि जैसा मैंने कहा कि वेन्स के कारण वॉल में तो वेरिकोज हो जाती है। तो अगर वेरिकोज हो जाती है तो वेरिकोज का आपको इलाज करवाना पड़ेगा। वेरिकोज का आजकल इलाज बड़ा अच्छा इलाज हो जाता है, मशीन्स आती हैं, मशीन्स के द्वारा इनको एक तरह का कॉटराइज टाइप कर देते हैं, तो वेरिकोज का इलाज कराइए। या फिर सर्जरी हो सकती है इनकी, वेंस की जो वॉल इनएफिशिएंट है, इन सब को कराना पड़ेगा। लेकिन इन सब से करने से पहले आपको कुछ जांच भी करवानी पड़ेगी कि भाई आपका डिफेक्ट है तो डिफेक्ट कहाँ पे है, वाल्व कैसे आपके इनएफिशिएंट हैं, तो और कोई दूसरी खराबी तो नहीं है वेंस के अंदर, कहीं उसके अंदर कोई क्लॉट तो जमा नहीं है, तो जिसको बोलते हैं डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो ये सब जांच कराएंगे आप किससे? अल्ट्रासाउंड से। और अल्ट्रासाउंड में आजकल आता है कलर डॉपलर आता है, तो कलर डॉपलर में आपकी सारी वेन्स अच्छी तरह से दिख जाती हैं, उसके कैसे वाल्व्स हैं, सीधी हैं, क्या हैं, वो सारी चीज़ें आपको जांच कराने के बाद ये सब होएगी। फिर अगर आपकी इसकी सर्जरी की ज़रूरत है तो आपकी सर्जरी वहाँ पर हो जाएगी। इनके अलावा आपको जो मैंने जनरल मेजर्स बताए ये बताए, और आपको ये ध्यान तो रखना ही पड़ेगा कि आपको खड़े रहने वाला काम को अवॉइड करना पड़ेगा या उसे कम से कम करना पड़ेगा आपको। तो ये सब चीज़ें थी आपकी, अगर ये ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का तो आपकी नहीं तो आपकी स्टेसिस डर्मेटाइटिस ठीक रहेगी, और नहीं तो फिर डर्मेटाइटिस बढ़ती चली जाएगी और इसमें अल्सर भी बन जाएगा, जिसका घाव बनना बहुत मुश्किल होता है। और भर गया तो लेकिन बाद फिर वापस हो जाएगा, फिर कभी हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक पर आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।